नहीं सीखते हो माँ बाप के पास, गुरु के पास। जो देव ने विष पिया, जहर पिया, तो जहर भी पी के दिखाओ, तब तो जाने कि हाँ महादेव का काम कर रहा है। महादेव तो नई जनरेशन है, बालक हैं जो, वो गांजे को ना जैसे बताते हैं महादेव भी पीते हैं, महादेव का प्रसाद है, तो उन्हें पीना चाहिए। उन्हें जो गांजे का कहते हैं कि बालक है पीते हैं, वो गलत है। 140 वर्ष बाद एक महाकुंभ पड़ा है, ये बार बार नहीं आता। हम तो हेलो दोस्तों, आज हम मिले हैं एक महाराज जी से, उनसे पूछते हैं उनके उद्देश्य के बारे में, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। देवानंद गिरी जी, निरंजनी अखाड़ा, हाँ। हरिद्वार। और महाराज जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन है मेरे मन में, जैसे आप साधु बने हो, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? पीछे का यही उद्देश्य है कि अपना जीवन धन बनाओ और भक्तों का बनाओ। जैसे तुम लोग हमारे भी देख देख के चलो कि ये साधु सन्यासी कैसे भजन पूजन कर रहा है। आप गृहस्थी मार्ग में हैं, आप भी भजन कर सकते हो अपना। 140 वर्ष बाद एक महाकुंभ पड़ा है, ये बार बार नहीं आता। हम तो शरीर रहेगा नहीं रहेगा, किसी का भी अब मिट्टी यहीं पड़ी रह जाएगी, आत्मा अजर अमर है, ये रहेगी। बहुत बड़ा है, इसमें महाकुंभ है, अमृत की वर्षा हो रही है। जो समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था वो अमृत है यहाँ। जैसे बहुत से ग्रस्त आदमी भस्म लगा लेते हैं, उन्हें लगाना चाहिए? भस्मी नहीं लगाना चाहिए। भस्मी केवल साधु सन्यासियों को, नागाओं को, साधु सन्यासियों को लगाना चाहिए। भोले बाबा के, जो भी भोले बाबा को मानते हैं, भोले बाबा पे चढ़ती है भस्मी, उन्हीं को, वो उनको करना चाहिए। उन्हीं को धारण करने, हर किसी को नहीं लगाना चाहिए। ये हमारे गुरु मूर्तियों ने बताया जैसा हम। और जैसे बहुत से आजकल के नई जनरेशन है, बालक हैं जो, वो गांजे को ना जैसे बताते हैं महादेव भी पीते हैं, महादेव का प्रसाद है, तो उन्हें पीना चाहिए। उन्हें जो गांजे का कहते हैं कि बालक है पीते हैं, वो गलत है। महादेव तो सब कुछ करते थे। महादेव ने विष पिया, जहर पिया, तो जहर भी पी के दिखाओ, तब तो जाने कि हाँ महादेव का काम कर रहा है। महादेव तो साक्षात परमात्मा है, वो तो क्या नहीं कर सकते, वो मार भी सकते हैं, जिला भी सकते हैं। भोले बाबा हैं, उनकी संग नहीं कर सकते अपन। नहीं, वो बोलते हैं साधु भी पीते हैं, साधु संत भी पीते हैं। सब नहीं पीते हैं, जिसको अब जो आदत पड़ी है वो पीते हैं। जैसे पीना नहीं चाहिए, बेकार चीजें हैं, सेवन करना है। हम तो बीड़ी गुटखा गांजा कोई इस्तेमाल नहीं करते, ना ही किसी को शिक्षा देते। वो जो नहीं मानते हैं, पी खा रहा है, वो जल्दी मरने के लिए, तो पियो खाओ, जल्दी मरो, पर बीमार होते हैं। ये चीज़ बेकार है, सब सेवन करना। अपना जो शरीर, जो मन का है वो खाओ, दूध घी दही खाओ, माखन खाओ। भोले बाबा तो भोले ही बाबा हैं। अब इतना जहर पिया उनने कि इतना शरीर ठंडा हो गया, तो गंगा मैया ने कृपा करी उन पे सभी, इसलिए गंगा जल चढ़ता है। हर हर महादेव। और जैसे आप बता सकते हो साधु और सन्यासी में क्या फर्क होता है? सन्यासी और साधु में कोई फर्क नहीं है। वही साधु है, वही सन्यासी। किसी भी कह लो, एक ही लड़का है, किसी का बाप है, किसी का पिता है, किसी का मामा है, किसी का फूफा है। ऐसे साधु सन्यासी है, ये तुम लोग कहते रहते, एक ही है भेष भगवान का। जो भगवान का भेष रखे हैं उसको कुछ भी कह सकते हो, जो तुम्हारे मन में आता है। फिर इस हिसाब से नागा साधु और जो अघोरी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अघोरी हमारे निरंजनी अखाड़े में कोई अघोरी, जूता चप्पल बाहर उतारो तुम लोग, यही तो नहीं सीखते हो। माँ बाप के पास, गुरु के पास जूता चप्पल तो दूर करके जाओ, और मत्था टेको को आओ, मना नहीं है। और 10 को लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। जय के लिए बैठे हैं हम तो आप लोगों के लिए। हर हर महादेव। तो इसी बारे में जैसे अघोरी और उस पर बात हो रही थी, ये हम नहीं जानते। अघोरी होते, हम तो सन्यासी हैं, नागा निरंजनी अखाड़े से। हमारे गुरु मूर्तियों ने हमको नहीं बताया, जैसा बताया वैसा। अघोरी वो सेवन करते हैं, तांत्रिक वांत्रिक, ये हमारे में नहीं है। निरंजनी अखाड़े में शुद्ध प्रसाद में दान पुण्य करो, आनंद। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी। हमारा तो जैसा कि आप देख रहे थे, जैसे जो नए बालक हैं आजकल के, जो गांजे को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो ऐसी बात नहीं है। साधु संतों की अलग नियम है, वो भी पीते हैं कई बार, कई लोग नहीं भी पीते हैं, तो उस चीज़ पर रोक लगाई जाए। राधे राधे।